हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिका हब। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस के बारे में। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशंस देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो मीट्रिक स्पेस को देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं कि जैसे डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है। डिस्टेंस फंक्शन, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसको डिनोट करेंगे एक्स कोमा वाई से। ओके, डी एक्स कोमा वाई है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स एंड वाई। तो अब हम आते हैं अपने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर। लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and D is distance function, then x comma D is said to be metric space if satisfies the following properties. ओके, तो हमारे पास वो सेट एक्स विद द डिस्टेंस फंक्शन डी, उसको लिख देता हूँ मैं। डी डिस्टेंस फंक्शन कैसे होगा, हमारे सेट एक्स कोमा एक्स से आर में होगा, आर पॉजिटिव नंबर में। मीन्स हम कोई एक्स और वाई उठाएंगे सेट ऑफ गिवन सेट से, उसके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन लगाएंगे कि एक्स और वाई की डिस्टेंस कितनी है, और वो क्या होगी, वो आर प्लस से बिलोंग करनी चाहिए। इसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या थी, तो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स कोमा वाई मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ओके, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ओके, इसका मतलब है डिस्टेंस मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इफ डी एक्स कोमा वाई, अगर डिस्टेंस बिटवीन इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स एंड वाई 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हैं। मतलब अगर दो इक्वल पॉइंट होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी, और अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 0 है तो उसका मतलब है वो पॉइंट्स इक्वल हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो फॉलो होनी चाहिए डिस्टेंस फंक्शन द्वारा। सेकंड प्रॉपर्टी है डी एक्स कोमा वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। डी इज सिमेट्रिक, डिस्टेंस फंक्शन इज सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहती है कि डी एक्स कोमा वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू गिवन सेट एक्स। ओके,
तो इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, इनके बीच की डिस्टेंस है ये, और हमारे पास कोई एक और एलिमेंट है जेड, ये मान लिया एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। तो ये डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस हमेशा लेस देन होगी एक्स प्लस जेड एंड जेड प्लस वाई के बीच की डिस्टेंस है। ये है हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, तो चलिए हम अब अपने कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और बताते हैं कि वेदर गिवन सेट और गिवन डिस्टेंस फंक्शन ये मीट्रिक स्पेस होगा या नहीं। ओके, एग्जांपल, पहला हम x का सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड डिस्टेंस ले लेते हैं उनके बीच की एब्सोल्यूट डिस्टेंस डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस वाई। ओके, तो ये क्या होगा, देन बी द मीट्रिक स्पेस। ये एक मीट्रिक स्पेस होगा। ओके, पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं, डी एक्स कोमा वाई, ये है मोड एक्स माइनस वाई। ये हमें पता है मोड एक्स माइनस वाई हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ज़ीरो कब होगा, मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब अगर एक्स और वाई इक्वल होंगे तो ये हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल होता है मोड ऑफ वाई माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा डी वाई कोमा एक्स। ओके, अगेन इट इज सिमेट्रिकल। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड। जेड को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा ए का काम करेगा और जेड माइनस वाई हमारा बी का काम करेगा। तो हम बोल देंगे डी एक्स कोमा वाई इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, जो कि है हमारा एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ओके, तो डी एक्स कोमा वाई हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो हेंस इट follows triangular inequality। तो इसने तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तब हम बोल देंगे कि हमारा जो गिवन स्पेस है, एक्स हमारा आर है, डी हमारा एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन, ये एक मीट्रिक स्पेस होगा। ओके, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। सेकंड एग्जाम्पल हमारा डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
1 if x not equal to 1. It is again a metric space. ओके, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारा डी एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस। और डी एक्स कोमा वाई अगर 0 के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू वाई। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, ये भी ट्रू। थर्ड प्रॉपर्टी डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। ओके, तो इसको थोड़ा प्रूव करने के लिए एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, इसमें इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब होगा डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स कोमा जेड प्लस डी वाई कोमा जेड। ओके, इफ़ ये हमने एज्यूम किया कि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं कि जो हमारा z है वो x के इक्वल हो या ना हो। अगर z x के इक्वल हुआ तो हम 100% श्योर हैं कि अगर डी एक्स और z इक्वल हैं तो हमारा डी एक्स जेड 0 हो जाएगा, बट जो हमारा z है वो y के इक्वल नहीं होगा क्योंकि y नॉट इक्वल टू x है, तो ये हमारा 1 होगा। तो इस तरीके से कुछ केस होंगे कि अगर हमारा y इज इक्वल टू जेड है, इफ़ y इज इक्वल टू जेड देन z नॉट इक्वल टू x, दिस implies 1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, इफ़ y not equal to z and x not equal to z, then 1 less than equal to 1 plus 1, again true। hence जो हमारा जो गिवन मेट्रिक होगा इट इज़ ए मेट्रिक स्पेस। ओके, तो अभी आते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल के ऊपर। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, हम एज्यूम कर लेते हैं x को n डायमेंशनल वेक्टर x1 x2 xn, ये बिलोंग करेगा हमारा Rn। सिमिलरली हमारा y होगा y1 और yn, ये भी बिलोंग करेगा Rn से। ओके, तो हमारा डी एक्स कोमा वाई होगा मैक्सिमम i बिलोंग्स टू 1 to n मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस yi। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फंक्शन कह रहा है कि हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट वाइज सबट्रैक्शन करना है। ओके, फिर चेक करना है, चेक विच कोऑर्डिनेट हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये यस इट इज़ ए मेट्रिक स्पेस। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर मैं मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस फंक्शन के बारे में पढ़ा और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे किसी पॉइंट के नेबरहुड के बारे में हम पढ़ेंगे
और उसके लाइक ओपन बॉल और क्लोज बॉल के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सेट एंड क्लोज सेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में अभी इतना ही।